Dear student, I hope you are all doing great. Student, in last class we start with the chapter patterns. Today we will continue that topic. So open up your book at page number 112. ठीक है, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ रूल सीखे थे कि नंबर्स को कैसे उनका पैटर्न्स जो हैं कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे कि नेक्स्ट कुछ और रूल सीखेंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टडी द पैटर्न इन एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1. अब किसका एडिशन कर रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स. पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं. ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं जो कंटिन्यूसली एक दूसरे को फॉलो करते हैं. जैसे यहाँ पे ऑड नंबर है ना, तो ऑड नंबर हम बोलें कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर कौन से हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 एंड मतलब जो भी ऑड नंबर होंगे. ठीक है, ध्यान रखना है मैं ऑड नंबर की बात कर रही हूँ. ठीक है, तो अब देखो हर नंबर दूसरे नंबर को फॉलो कर रहा है, मतलब बीच में से 3 मिस नहीं है, ऑड नंबर 3 मिस नहीं है. तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर वो होते हैं जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं. अगर डायरेक्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर की अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो क्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हर नंबर में क्या डिफरेंस है, इनमें 1 का डिफरेंस है. ठीक है, तो यहाँ पे तो आप बोलोगे मैम 2 का डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे 2 का डिफरेंस कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू 2 का ही डिफरेंस है ना. और ये क्या आप बात कर रहे हैं हम ऑड नंबर्स की. ठीक है, इतनी बात समझ आई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर समझ आए, जो क्या होते हैं कंटिन्यूस नंबर होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर, और वो क्या होते हैं कंटिन्यू आगे चलते रहते हैं इन्फिनिटी तक. ठीक है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक जाते रहते हैं. अगर मैं बोलूँ आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो, अगर मैं डिफ़ाइन कर दूँ लिमिट, ठीक है, लिमिट डिफ़ाइन कर दूँ, मैं बोलूँ आपको कॉन्जिक्यूटिव नंबर लिखो 1 से 8 तक, तो आप क्या लिखोगे. अब मैंने लिमिट डिफ़ाइन की कॉन्जिक्यूटिव 1 से 8, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बोला कि वो ऑड होने चाहिए कि इवन होने चाहिए, मैंने सीधा बोला, तो आप नेचुरल नंबर लिख दोगे 1 से 8 तक जितने भी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, तो 1 से 8 तक मीन्स 1 भी इंक्लूड है, 8 भी इंक्लूड है, और इसके सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर. ठीक है, जो कंटिन्यूस नंबर एक दूसरे को फॉलो करते जाएंगे. ठीक है, ऑड नंबर भी हमने देख लिया कॉन्जिक्यूटिव. अब यहाँ क्या कह रहा है, हमें क्या सीखना है, पैटर्न सीखना है किसके बारे में, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के बारे में. ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, 1 + 3. ठीक है, हमने कल भी कुछ रूल सीखे थे और आज भी कुछ रूल सीखेंगे. ठीक है, तो अब देखो 1 + 3 इन्होंने क्या कर दिया है, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर को ऐड कर दिया है और हमें नेक्स्ट नंबर मिल गया है. ठीक है, या हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा 2 × 2. ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है ना, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, नंबर्स को मत मल्टीप्लाई करो, उनकी मतलब 2 है ना, तो उसको बोल रहे हैं कि 2 × 2 कर दो. ठीक है, 1 × 3 नहीं करना है, 2 × 2 मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कॉन्जिक्यूटिव नंबर कितनी बार आए हैं, 2 टाइम्स आए हैं, तो 2 × 2 कर दो. ठीक है, नेक्स्ट में देखो 1 + 3 + 5, इसका आंसर कैसे आया, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को सम किया हुआ है, तो या 3 × 3 कर दो. ठीक है, या तो ये मेथड लगाओ या ये मेथड लगाओ, ये 2 डिफरेंट मेथड दिए हुए हैं. ठीक है, अब 1 + 3 + 5 + 7 एडिशन है इन सब की. ठीक है, ये ऑड नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर, सिंपल जो हम एडिशन करते हैं. या आप ये नंबर कितनी बार हैं, 1 2 3 4 4 × 4 कर दो, तो भी आपका आंसर 16 ही आएगा. इसी तरह 1 2 3, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर की बात हो रही है. ठीक है, तब आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे. अभी हम सीखेंगे एक्सरसाइज में जाके इसको अप्लाई करेंगे, तो अब आप देखोगे. चले नेक्स्ट देखें, the pattern allow us to write sum of any number of consecutive odd number starting from 1 without actually adding. In the following write the sum without adding. okay, मतलब ये पैटर्न जो है हमें क्या बताता है, बगैर ऐड किए हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर को लिख सकते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर हैं, तो अभी हमने सीखा 6 × 6 कर देंगे 6 टाइम में, तो 6 × 6 किया तो हमारा आंसर 36 आया. क्या हमारा आंसर 36 करेक्ट है, तो हम इनको ऐड करके भी देख लेते हैं. 3 और 1 4 होता है, 4 और 5 9 होता है, 9 और 7 कितना होता है, 16 होता है, 16 और इसको बना लो 20, 16 और 20 कितना होता है, 36.
मीन्स हमने जो है रूल लगा के दूसरे वाला मल्टीप्लिकेशन का रूल लगा के भी सही आंसर निकाला। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आंसर आप खुद निकाल लेंगे। तो अब आप आ जाओ एक्सरसाइज पे। ठीक है, ये जो है ना, ये जब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन इस पर बेस्ड करेंगे ना, तभी मैं आपको ये सिखाऊंगी, अदरवाइज़ ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सारे रूल्स मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, चलें एक्सरसाइज में आ जाएं। एक्सरसाइज 13A क्वेश्चन नंबर 1, 2 हमने कर लिया था, कॉन्जिकेटिव डिफरेंस हमने मैंने बता दिया था आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, स्टडी द पैटर्न एंड राइट द रूल, यूज़ द रूल टू फिल द मिसिंग सम। ठीक है, अब ये जो पैटर्न हमें दिया हुआ है ना, इस पैटर्न को हमने पहले स्टडी करना है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि पहले आपने डिकोड करना है कि क्या नंबर आपको कौन सा पैटर्न है। ठीक है, तो उसके बाद हमने ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है इसको हमने फिल करना है और फिर यहाँ नीचे हमने रूल भी लिखना है। ठीक है, तो हम पहले डिकोड करते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन में किया क्या गया है। क्या किया गया है, 1 + 2 + 3 6, मतलब इनको अगर हम डायरेक्ट देखें तो डायरेक्ट से भी आप पता कर सकते हैं कि ये ऐड करके 6 आया है। ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखें कि हमने क्या बोला गया है, पैटर्न हम देखते हैं ये कौन सा है। ओके, तो यहाँ पे क्या किया गया है, अब कितने ये क्या है, कॉन्जिकेटिव नंबर है। पहले सीन से हमें पता चल गया ये कॉन्जिकेटिव नंबर हैं, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूज हैं। ठीक है, तो ये कॉन्जिकेटिव नंबर हैं और यहाँ वाला कौन सा कॉन्जिकेटिव है, सिंपल कॉन्जिकेटिव, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 1 1 का है। ठीक है, ऑड वाले भी हो सकते हैं जो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, अब देखें, अभी हमने सीखा जब भी कॉन्जिकेटिव नंबर हो, या तो हम उनका सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव नंबर, तीनों नंबर को सम कर लें तो भी 6 आएगा, या हम क्या कर लें, कितने 1 2 3। ठीक है, तो 3 × 2 कर लें। ठीक है, लेकिन वहाँ हमने 3 × 3 सीखा था, ऐसा ही सीखा था। ठीक है, चलें अब देखें इसमें और क्या रूल लग सकता है। इसमें देखें, अगर हम मिडिल नंबर को मल्टीप्लाई कर लें किससे, 1 2 3। ठीक है, मिडिल नंबर को मल्टीप्लाई कर लें 3 से, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। ये वाला रूल इसमें यूज़ हुआ है। ठीक है, मैंने आपसे कहा ना, पैटर्न को देख के डिकोड करके ही रूल्स जो हैं अप्लाई होंगे। ठीक है, अब देखें, या तो आप डायरेक्ट इनको ऐड कर लें तो भी आंसर 6 आएगा। ठीक है, या आप पैटर्न को डिकोड करें कि इसका आंसर 9 कैसे आया। तो हमने देखा कि जो मिडिल वाले नंबर है ना, देखो इन्होंने क्या किया है, मिडिल वाले नंबर्स को अलग से इन्होंने क्या किया है, इस पैटर्न में मिडिल वाले नंबर से लास्ट वाले जितनी टाइम वो नंबर कॉन्जिकेटिव नंबर आए हैं, देखो यहाँ पे सम कितना है, 3 कॉन्जिकेटिव नंबर का, 3 कॉन्जिकेटिव नंबर है 1 2 3, उनको मल्टीप्लाई कर दिया है मिडिल वाले नंबर से टू ऑब्टेन द नंबर जो हमसे पूछा गया है। इसमें ये वाला रूल हुआ है। ठीक है, कौन सा रूल हुआ है, या तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव नंबर। ठीक है, एक रूल ये है, आपके लिए ये इजी है तो आप यही अप्लाई करें। ठीक है, ऐड कर लें, यहाँ पे 4 और 5 9, 9 और 6 कितना होता है, 15 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको ऐसा नहीं है कि कंपलसरी रूल लगाना ही लगाना है। जहाँ पे आपको सिंपल आंसर निकल रहे हैं आप सिंपल निकालें, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप रूल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे तो ये इजी वाली नंबर सीरीज़ आपको दी हुई है, इसलिए आपको क्या हो रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। जैसे ये इतने सारे नंबर कैसे आप ऐड करेंगे, ठीक है, थोड़ा लेंथी टास्क हो जाता है। आप ये कर सकते हैं कि मिडिल वाला नंबर लें और उसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, कितनी बार कॉन्जिकेटिव नंबर है, 3 कॉन्जिकेटिव नंबर है, 250 × 3 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, पहले यहाँ पे देखें। तो हमने क्या रूल डिकोड किया, अगर हम वो वाला रूल करते कि कितनी बार नंबर है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, वो 9 बन जाएगा और यहाँ पे 6 है, इट मीन्स वो वाला रूल तो फेल हो गया यहाँ पे। तो हमने दूसरा रूल देखा, यहाँ पे क्या रूल है, मिडिल नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है कितनी बार कॉन्जिकेटिव नंबर, कितने कॉन्जिकेटिव नंबर हैं, 1 2 3 कॉन्जिकेटिव नंबर हैं, 2 × 3 6, मिडिल नंबर क्या है यहाँ पे 3 है और उसको मल्टीप्लाई किया गया 1 2 3, 3 से 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रूल अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रूल लिख सकते हैं, रूल क्या लिख सकते हैं, या तो पहला मैंने आपको बताया ये क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव नंबर। ठीक है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव नंबर, कौन सा रूल डिकोड हुआ है, अगर 3 कॉन्जिकेटिव नंबर का हमने सम करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 कॉन्जिकेटिव। ठीक है, CONSCNSE है यहाँ पे, ई कॉन्जिकेटिव, SECUTIV कॉन्जिकेटिव
नंबर, ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा मिडल नंबर, ठीक है, मिडल नंबर इंटू 3, ठीक है। अगर हमें 3 कॉन्जिकेटिव नंबर का सम निकालना हो तो वो किसके इक्वल हो जाता है, मिडिल नंबर इंटू 3। इवन कि आप ऐसे भी डायरेक्ट भी सम करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न में सिर्फ एक ही बॉक्स दिया हुआ है। चलें, अब ये तो मैंने आपको बता दिया। सेकंड आप निकाल लेंगे, 11 इंटू 3 कर लेंगे तो आपका 33 आंसर आ जाएगा। अब 250 वाला मैंने आपसे कहा था, 250 कितने कॉन्जिकेटिव नंबर है, ठीक है, वो हैं 3। वीडियो को पॉज करके आपने रूल यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, जो अभी रूल मैंने लिखा था, ठीक है। आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 5 ज़ा 15, 1 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 750 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए इजी हो गया, आप 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर को ऐड करते, ठीक है। तो यहाँ क्या रूल डिकोड हुआ कि सम ऑफ 3 कॉन्जिकेटिव नंबर्स इक्वल टू मिडल नंबर इंटू 3, मिडल नंबर इंटू 3। अब वो 3 कहाँ से आया, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, 3 कॉन्जिकेटिव नंबर ले रहे हैं। अगर 4 होता तो हम क्या करते, मिडल नंबर इंटू 4 कर लेते, ठीक है। अगर 4 नंबर होते यहाँ पे तो मिडल नंबर इंटू 4 कर लेते, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉन्जिकेटिव नंबर हैं, उनका सम निकालना है, तो हमने क्या किया, मिडल नंबर इंटू 3 कर लिया। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। चलें नेक्स्ट, चलें पेज नंबर 114 पे, ठीक है। स्टडी द पैटर्न, राइट द रूल, यूज द रूल टू फिल द मिसिंग टोटल्स। अब मिसिंग टोटल्स जो हैं उनको फिल करना है आपने, यहाँ पे पहले रूल लिखना है। पहले उससे भी पहले आपने ये जो गिवन है उनका स्टडी कर लेनी है कि क्या पैटर्न है, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4। अभी मैंने आपसे बात की थी कि 4 कॉन्जिकेटिव नंबर आ गए, ठीक है। ये क्या है, 4 कॉन्जिकेटिव नंबर हैं, ठीक है। तो हमने क्या इसका फाइंड करना है, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो उससे पहले हमें रूल फाइंड करना पड़ेगा कि कौन सा रूल यूज़ करके इन लोगों ने इस नंबर को बनाया है। तो 4 कॉन्जिकेटिव हैं, तो क्या 4 इंटू 4 करें, नहीं, वो वाला रूल यहाँ नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि 4 इंटू 4 16 हो जाता है, यहाँ पे 10 है। तो पहले ही हमने जो रूल स्टार्टिंग में सीखा था वो यहाँ भी फेल हो गया, तो वो यहाँ नहीं लगेगा। अब कौन सा रूल लगेगा, देखते हैं, 1 + 2 + 3 + 4। तो ये तो डायरेक्ट भी 10 आता है, लेकिन रूल कौन सा लगा है वो डिकोड करते हैं हम। अब क्या है, इवन नंबर का केस है, पहले ऑड नंबर का केस था 1। ऑड नंबर का केस मतलब 3 कॉन्जिकेटिव नंबर थे, 3 अपने आप में ही ऑड नंबर है तो 3। अब क्या है, 4 कॉन्जिकेटिव नंबर है तो 4 इवन है। तो इस केस में इन्होंने क्या किया हुआ है, इन 2 मिडिल टर्म का सम लिया हुआ है और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से, ठीक है। 2 मिडिल टर्म का सम लिया हुआ है और उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से, क्योंकि 2 मिडिल टर्म तो सम हो गई, फिर 2 ही टर्म बची, उन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आई बात समझ। ये पैटर्न के कुछ रूल हैं। अभी तो आपको सिंपल दिख रहा होगा, आप बोलोगे मैम हम सीधा भी ऐड करें तो भी हमें यही आंसर मिलेगा। तो हम ये क्यों सीख रहे हैं, ये हम इसलिए सीख रहे हैं कि अगर इसके अलावा कोई नंबर सीरीज आती है, ठीक है, तो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, ठीक है, बड़े वाले नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है, तो उनके लिए हम सीख रहे हैं। जैसे ये 4 नंबर आप ऐड करोगे तो आपसे गलती हो जाएगी, इससे अच्छा कि आप 2 नंबर को ऐड कर लो और उन जो आंसर आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दो 2 को, ठीक है। 2 नंबर बच गए ना, तो उनको काउंट कर लो, 1 2 2 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहला रूल जो था वो हमने सीखा था ऑड नंबर के लिए, ठीक है। अब है रूल इवन के लिए। इवन के लिए क्या है, क्योंकि इसमें मिडल टर्म किसको लेंगे, अगर हम एक किसी नंबर को मिडल लें तो एक तो मिडल में नहीं है ना, तो बीच में क्या है, 2 नंबर हैं, तो दोनों को ले रहे हैं, उन दोनों को ऐड कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, ठीक है, और आंसर ऑब्टेन हो रहा है, ठीक है। तो अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, 4 + 5 + 6 + 7 क्या करेंगे, 5 + 6 कर लेंगे। 5 + 6 कितना होता है, 11। 11 इंटू 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा, 22, ठीक है। इसी तरह आप 50 + 51 कर दोगे, 101। 101 आएगा ना इन दोनों का एडिशन, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 202 आपका आंसर आ गया। लास्ट वाला अब आप खुद ऑब्टेन करेंगे आंसर। तो रूल मैं आपको लिखा देती हूँ, क्या रूल यहाँ से हमने डिकोड किया, क्या रूल हमें पता चला, ठीक है। रूल हमने सीखा, द सम ऑफ 4 कॉन्जिकेटिव नंबर, द सम ऑफ, ठीक है, SUM, सम ऑफ
4 consecutive number, CONSECUTIVE, द सम ऑफ 4 consecutive नंबर किसके इक्वल हो जाएगा? क्या सीखा हमने? एडिशन हमने सीखी 2 मिडिल टर्म्स की, तो हमने क्या उसका किया, सम ऑफ 2 मिडिल टर्म्स, MIDDLE, मिडल टर्म्स या मिडल नंबर्स, सॉरी नंबर्स लिखे, मैथ में कर रहे हैं तो नंबर्स लिखे, 2 मिडल नंबर, सम ऑफ 2 मिडल नंबर्स इनटू क्या किया था, 2 किया था, और हमें आंसर ऑब्टेन हो गया था। ठीक है, तो ये जो आपको मैंने ये जो आपका लिखा ना, ये आप क्या करेंगे, किस पे लिख लेंगे, अपने रूल की लाइन में लिख लेंगे। ठीक है, तो आप तो इतनी स्पेस नहीं लेंगे, आई नो, लेकिन ध्यान से किया करें लास्ट। ओके चलें, तो लास्ट नंबर आप खुद ऑब्टेन करेंगे कैसे ऑब्टेन? आप इन दो नंबर्स को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, और यही हमने रूल भी लिखा कि सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे ऑब्टेन हो सकता है, कि हम 2 मिडल टर्म्स को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं 2 मिडल टर्म्स का और इंटू 2 कर देते हैं। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। स्टडी द एडिशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ठीक है, हमने क्या करने हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर की स्टडी करनी है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। राइट द रूल, ठीक है, रूल लिखना है, एंड यूज द मिसिंग 2। ठीक है, तरह से खोलूं क्या लिखा है यहाँ पे, यूज इट टू राइट द मिसिंग टोटल्स, सॉरी टोटल्स है यहाँ पे, राइट द रूल एंड यूज इट टू, आपने रूल यहाँ पे लिख लेना है और आपने उस रूल का इस्तेमाल करना है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसको अलग से लिखा हुआ है। आपने ये जो एडिशन है कॉन्जिक्यूटिव की, ये आपने जो ऑलरेडी दिया है आपने इसको अंडरस्टैंड करना है, फिर अंडरस्टैंड करने के बाद यहाँ पे रूल लिखना है और उसके बाद ये वाला टोटल आपने फाइंड कर लेना है। चलो करते हैं हम क्या किया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, पहले डी कोड करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या 1 + 2 = 3। ठीक है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर को जब हमने ऐड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 3 आया। तो यहाँ क्या रूल दिया हुआ है, लास्ट नंबर क्या है, 2 है, और लास्ट नंबर 2 में हमने क्या किया, 2 × 3 + 2। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर ऑब्टेन करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे लास्ट नंबर हमारा 2 है। ठीक है, और उसमें हमने क्या कर दिया, 1 लास्ट नंबर 2 × 3 / 2 कर दिया। ठीक है, अब लास्ट नंबर 2 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई हमने 2 में क्या किया, 1 ऐड किया, 2 में 1 ऐड करो, आपको क्या ऑब्टेन होगा, 3 होगा, और उससे डिवाइड करो, किससे, उसको डिवाइड करो किससे, 2 से। ठीक है, अब मैं बताती हूँ ये रूल अप्लाई करके ये आंसर 3 ला के आपको बताती हूँ। बोर्ड मास याद है सबको? ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट फर्स्ट सॉल्व करते हैं, तो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट को सॉल्व करो तो क्या आएगा, आपका आंसर 6 आएगा। 6 / 2, 6 / 2 आपका आंसर क्या आता है, 3 आता है। तो आप करके भी देख सकते हैं इसको, 6 3 3 2 = 6। ठीक है, अब आपको रूल डिकोड हो गया, यस, इसलिए मैंने पहले बुक अभी आपके सामने ही मैंने भी रूल को डिकोड किया। तो अब देखो क्या रूल है इसमें, चलें इस क्वेश्चन में क्या रूल लगाया हुआ है, जो आपका लास्ट नंबर है पहले आपने वो ले लेना है, इस केस में 2 है वो ले लिया। ठीक है, और फिर आपने क्या किया, उस 2 और लास्ट नंबर मल्टीप्लाई करना है लास्ट नंबर में +1 करके, लास्ट नंबर में +1 करके हमने मल्टीप्लाई कर लेना है, मीन्स लास्ट नंबर +1 कर लेना है, और फिर होल को डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। किससे डिवाइड कर देना है, 2 से। ये वाला रूल यहाँ पे फॉलो अप हुआ है, यही रूल आपने लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में अभी आपको करके बताऊंगी। अब आपने रूल लिख लेना है, मैं अभी आपको लिखवाती हूँ। पहले आप ये देखो, जो आपका लास्ट नंबर है, इस केस में मैं कौन सा केस अभी कर रही हूँ, 1 + 2 का केस कर रही हूँ। ठीक है, 1 + 2 कॉन्जिक्यूटिव जो ये नंबर है, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, इनका रूल इन पे अप्लाई कर रही हूँ। तो लास्ट नंबर हमारा क्या है, 2 है, 2 मैंने यहाँ लिख लिया, इंटू लास्ट नंबर क्या है हमारा, 2 ही है, अगेन 2 यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ 2 लिख सकती हूँ। ओके,
2 लिख सकती हूँ मैं, और उसमें प्लस कर लेना है आपने 1 आपका यहाँ पे क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा, और डिवाइड 2 कर लेना है, ये भी कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब हर केस में आपने 2 से ही डिवाइड करना है और हर केस में आपने 1 ही ऐड करना है। सिर्फ ये जो नंबर हैं ये आपके चेंज हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे 2 था, अगले में 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपने पहले क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। अब ब्रैकेट में ब्रैकेट है तो पहले ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, ब्रैकेट में अंदर ब्रैकेट है तो पहले ये सॉल्व करनी है। 2 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 3, ठीक है। आपने इरेज करके नहीं लिखना है, मैं आपको बता रही हूँ 3। अब फिर मैंने कहा ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बोर्ड मास में पहले क्या आता है, ब्रैकेट आती है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, रूल से चलना है। 3 2 ज़ा 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 कर लेना है। तो 6 डिवाइडेड बाई 2 करो तो ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइज़र है, आप चेक कर सकते हैं। तो आपका आंसर 3 आने वाला है, ठीक है। तो यही आंसर यहाँ पे दिया हुआ है 3, ठीक है। तो ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ठीक है। आप बोलोगे मैम हम तो डायरेक्ट करके भी निकाल लेंगे, फिर मैं वही रिपीट करूँगी कि इतने सारे नंबर्स को आप ऐड कर रहे होगे तो कितना टाइम लगेगा, लेकिन आप रूल लगाओगे तो विद इन सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। यही पैटर्न्स का में हमने सीखना होता है। चलें आप पहले रूल लिख ले, मैं आपको पहले रूल दिखा देती हूँ, फिर आप यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 5 में रूल क्या लिखना है, द सम ऑफ कॉन्जिकेटिव नंबर। अब कॉन्जिकेटिव नंबर की लिमिट नहीं दी हुई है क्योंकि हर क्वेश्चन में कॉन्जिकेटिव नंबर चेंज होंगे। SECUTIVE, सम ऑफ कॉन्जिकेटिव नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगी नंबर, किसके इक्वल होगा, जो स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम 1, STARTING, स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनका सम क्या हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे ऑब्टेन करेंगे। अभी हमने सीखा लास्ट नंबर, ठीक है, लास्ट नंबर इक्वल टू लास्ट नंबर इनटू क्या, लास्ट नंबर, ठीक है, +1, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट डाली मीन्स आपने पहले ये सॉल्व करना है, फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो फिर आपने लास्ट पे उसको क्या कर लेना है, डिवीज़न कर लेना है, ठीक है। तो आप इसको भी पूरे को ब्रैकेट में रख सकते हो, अदरवाइज़ आप बोर्ड मास लगाओगे तो मैम बोलोगे ब्रैकेट है ही नहीं, तो पहले हम डिवीज़न कर लें। तो आपने क्या करना है, अब इसको कर लेना है डिवाइड 2 से। तो ये आपका रूल चलेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, आगे समझ। तो ये रूल आपने लाइन में लिख लेना है जहाँ गिवन है आपकी। चले अब आप क्वेश्चन पे आ जाएं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये तो हमने कर लिया। अब हम जो हमें गिवन है हम यही रूल लगा के हम जो हमें जो पूछे गए हैं वो नंबर फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये आप देख सकते हैं, ये भी उसी रूल के अकॉर्डिंग किए गए हैं। अब देखें इसमें लास्ट नंबर क्या है, 7 है। इतने सारे नंबर को ऐड करने से बेटर है हम रूल लगाएं। तो 7 × 7 में क्या मल्टीप्लाई करना है, 7 + 1, 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अभी रूल सीखा, और होल को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है। 7 और 8 कितना होता है, 56, 56 को डिवाइड करना है 2 से। तो ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। चलें मैं ही कर देती हूँ वरना आप बच्चे मिस्टेक। 56 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 5 बड़ा है, कंपेयर किया मतलब 5 आ सकता है। तो 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता, पर 2 3 ज़ा 6 हो जाता है, 2 2 ज़ा 4 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ 6 नीचे ले आए। चलें नीचे वाले ये क्वेश्चन इरेज कर देती हूँ, आपने लिख लिया होगा। पॉज करें वीडियो को, पहले वो लिखें और फिर आगे बढ़ें, ठीक है। अब देखें 16 हो गया, तो हमें पता है 2 के टेबल में कब 16 आता है, 8 ज़ा 2 8 ज़ा 16 आता है, हो गया। तो उतने सारे नंबर को एडिशन करने में भी हमें गलती हो सकती थी और हमें आंसर मिल गया। तो हमारा क्वेश्चन थी, हमारा आंसर होता है, क्या निकला था, 28। तो क्या आ जाएगा इस ब्लैंक में, 28 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखें, लास्ट नंबर क्या है कॉन्जिकेटिव, 10 + 1 कितना होता है, 11 होता है, और डिवाइड करना है 2 से। तो ये आंसर आप मुझे बताएंगे करके, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने कर ही दिया है, तो आप आंसर बता देंगे क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जितने क्वेश्चन किए हैं उनके रूल्स आपने लिख लेने हैं, और उनकी ये जो जितने भी हैं जो ऑलरेडी डन भी है ना बुक पे, उनको भी आपने अपनी नोटबुक पे करना है, ठीक है। आंसर नहीं लिखने हैं, फिर अप्लाई करना है रूल, और आपने सीखना है, ठीक है। तभी सीखोगे आप। तो जब आप इसको क्या करोगे,
अपनी नोटबुक पे खुद भी करोगे। आप और क्वेश्चन भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे कोई भी कॉन्जिकेटिव नंबर ले लो, 70 + 71 + 72, ठीक है, और +73, ठीक है, 4 कॉन्जिकेटिव नंबर हो गए। 2 कॉन्जिकेटिव को निकालो, इस क्वेश्चन के लिए बता रही हूँ, और उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 कॉन्जिकेटिव का एडिशन निकालो और मल्टी। ये होता है कॉन्जिकेटिव नंबर, ज़रूरी नहीं है 1 से ही स्टार्ट हो। कॉन्जिकेटिव नंबर होते हैं जो कंटिन्यूस सीरीज, कोई पैटर्न फॉलो, कंटिन्यूस सीरीज हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये कॉन्जिकेटिव नंबर ही हैं, 70, 71, 72, ठीक है। ये क्या है, कॉन्जिकेटिव नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि ये क्या हो रहे हैं, इनमें डिफरेंस 1 का है। और अगर मैं ऑड नंबर बोलती तो आप लेते 70, सॉरी ऑड नंबर बोलती तो 71 लेते, 73 लेते, 75 लेते। ये भी कॉन्जिकेटिव नंबर हैं, पर कौन से हैं, ऑड नंबर। और इसी तरह इवन का केस भी आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने एक कॉन्जिकेटिव सीखा और कुछ हमने नए रूल्स बनाने सीखे पैटर्न के इस क्लास में, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।